बेवकूफों के राज्य में राजा व मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे अपने राज्य को दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करने का फैसला ले लिया था। यह आदेश दे दिया गया था कि सब लोग दिन में सोएंगे और जैसे जैसे रात का अंधेरा चढ़ता जाएगा सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। यही कारण था कि उस राज्य में रात को खेतीबाड़ी व व्यापार होता और दिन में सब लोग शांति से सोए होते। इतना ही नहीं, यह तक कह दिया गया था कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले को तुरंत सजाए मौत सुना दी जाएगी। मौत के डर से कोई भी इस नियम की खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत तक न करता। राजा व मंत्री अपनी इस नई प्रक्रिया को कामयाब होते देख बहुत खुश होते। एक दिन एक गुरु अपने शिष्य के साथ उस शहर में जा पहुंचे। शहर देखने में बहुत सुंदर था, मगर दोपहर का सूरज सर पे होने के बावजूद कोई हलचल नहीं थी। कोई काम धंधा नहीं चल रहा था और चारों ओर सिर्फ शांति का माहौल था। सब लोग सो रहे थे और यहाँ तक कि जानवरों की भी आवाज नहीं आ रही थी। यह देखकर गुरु शिष्य बहुत हैरान हुए। वे शाम तक इधर उधर टहलते रहे। उनकी हैरानी का कोई अंत तब न रहा जब उन्होंने देखा कि शाम होते होते सब लोग जाग रहे हैं और अपने अपने कार्य पर जा रहे हैं। उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए अब वे बाजार जा पहुंचे। बाजार पहुंचने के बाद उन्होंने जब चीजों की कीमत पूछी तो उन्हें ये मालूम हुआ कि वहाँ पर हम चाहे कुछ भी खरीदें, हर चीज की कीमत सिर्फ 1 रुपया ही है। चाहे अब वे 1 दर्जन केले खरीदते या 1 किलो चावल, उन्हें उसके लिए सिर्फ 1 रुपया देना पड़ता। ये देखकर उन्हें हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। उसका कारण ये था कि अब वे जितना चाहे खा सकते थे, सिर्फ 1 रुपए में। उन दोनों ने खाने की सामग्री लाई और खाना बनाकर खा लिया। जब उनका भोजन कार्य पूरा हुआ तो गुरु को ये एहसास हुआ कि शायद इस जगह पर रहना सही नहीं है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। यहाँ पर सब बेवकूफ हैं। न जाने कल को हमारे साथ क्या करेंगे। शिष्य खाने पीने का बहुत शौकीन था, इसीलिए उसने गुरु से कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ तो इतना ज्यादा खाना सस्ता मिल जाता है। आराम से खाएं पिएंगे और ऐश करेंगे, जाने की क्या जरूरत है। गुरु ने जवाब दिया, बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। बेवकूफों के अंडर रहना खतरे से खाली नहीं है। ईश्वर ही जानता है कल को हमारे साथ क्या करेंगे। गुरु के बहुत समझाने के बाद भी शिष्य नहीं माना। आखिर में गुरुजी ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। अब शिष्य अकेला था। वह पूरा दिन खाने पीने में गुजारता। यही कारण था कि थोड़े दिनों में वह बैल के समान मोटा ताजा हो चुका था। एक दिन की बात है, एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर चोरी के इरादे से जा पहुंचा। उसने दीवार में सुराख किया और सामान लूट लिया। जब वह अपना लूटा हुआ सामान वापस लेकर जा रहा था तो दीवार उस पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसका भाई इस चीज की शिकायत लेकर राजा के पास जा पहुंचा। वह राजा से बोला, महाराज, जब मेरा भाई अपना पुश्तैनी काम करने इस व्यापारी के घर गई थी तो दीवार उसके ऊपर गिर गई। इसमें सारी गलती उस व्यापारी का है। उसको एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस परिवार को सजा दो और हमारे परिवार को मुआवजा दो। राजा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। सैनिकों, उस व्यापारी को इसी वक्त दरबार में पेश होने का आदेश दिया जाए। व्यापारी दरबार में आ पहुंचा।
राजा ने उससे उसका नाम पूछा और उसने राजा को अपना नाम बताया। उसके बाद राजा ने व्यापारी से पूछा, जब इनका भाई तुम्हारे घर आया था तो क्या तुम घर पर थे? व्यापारी ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं उस वक्त घर पर ही था। आगे राजा ने कहा, इसके भाई की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हें एक मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। तुमने एक आदमी की जान ली है, इसीलिए तुम्हें मृत्युदंड सुनाया जाता है। व्यापारी बोला, नहीं नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। गलती तो उसकी है जिसने ये दीवार बनाई। उसने इस दीवार को अच्छे से नहीं बनाया। राजा ने व्यापारी से पूछा, यह दीवार किसने बनाई? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, ये दीवार मेरे पिता के समय बनी है। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई। राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजकर उस आदमी को बुलाया। वह आदमी अब बूढ़ा हो चुका था। राजा ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने इनके पिता के समय में इनके घर की दीवार बनाई थी? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये महाराज, मैंने दीवार बनाई थी। राजा ने जवाब दिया, तुमने कैसी दीवार बनाई थी जो किसी के ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई? तुम्हारी वजह से एक इंसान की मृत्यु हुई है, इसीलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। इससे पहले कि उसे दंड दिया जाता, वह बोला, महाराज, परंतु पहले आप मेरी बात तो सुनिए। महाराज, मैं जानता हूँ कि मुझसे अच्छी दीवार नहीं बनाई गई, मगर इसका कारण मैं नहीं हूँ। मैं दीवार बनाते समय अपना ध्यान उस पर नहीं रख पा रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं दीवार बना रहा था तो एक नाचने वाली घुंघरू पहनकर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बार बार जाया करती थी। इसीलिए मैं चाहकर भी दीवार बनाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। महाराज, आपको उस लड़की को सजा देनी चाहिए। मैं जानता हूँ वो नाचने वाली कहाँ होगी, आप उसे सजा दीजिए। राजा ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, उसे ही सजा मिलनी चाहिए। उस नाचने वाली को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। वह नाचने वाली, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लड़खड़ाते हुए दरबार में आ पहुंची। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है कि जब ये आदमी दीवार बना रहा था तो तुम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही थी? क्या तुमने कभी इसे देखा? नाचने वाली ने जवाब दिया, जी महाराज, मैंने इसे देखा था। मुझे वो समय अच्छे से याद है महाराज। राजा बोला, तो मतलब इस सारे मुद्दे में गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही थी तो ये आदमी दीवार बनाने पर ध्यान नहीं दे सका। इसी वजह से दीवार आज उस आदमी पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसीलिए तुम्हें इसी वक्त मृत्युदंड दिया जाता है। उस बूढ़ी औरत ने 1 मिनट के लिए सोचा और बोली, ठहरिए महाराज, मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। मुझे याद है कि उस समय मुझे इधर से उधर क्यों जाना पड़ रहा था। वो दरअसल मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया था गहने बनवाने के लिए, और महाराज वो मुझे आज करके टाला जा रहा था और मुझे गहने बना के नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं बार बार उसके पास जाती थी। महाराज, मुझे लगता है कि इसमें सारी गलती उस सुनार की है और उसी को सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, ये बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही है। अंत में हमें असली गुनहगार का पता चल गया। उस सुनार को अभी दरबार में पेश किया जाए। उस सुनार को दरबार में बुलाया गया। जब उसने अपने ऊपर लगा इल्जाम सुना तो उसके पास एक अलग ही कहानी सुनाने को थी। उसने कहा, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस औरत के गहने बनाने में इतना समय क्यों लग रहा था। वो बात दरअसल ये है कि जब इस औरत ने मुझे गहने बनाने को कहा था, उसी समय एक व्यापारी ने भी मुझे गहने बनाने को कहा था। व्यापारी के घर में शादी आने वाली थी। महाराज, मेरे ऊपर ये दबाव था कि मैं पहले व्यापारी के गहने पूरे करूं।
महाराज, आप तो जानते ही है ना कि यह व्यापारी लोग कितना दबाव डालते हैं हम गरीब आदमियों के ऊपर। राजा ने सुनार की बात सुनने के बाद पूछा, क्या तुम उस व्यापारी का नाम बता सकते हो? जब सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया तो वो व्यापारी और कोई नहीं था, बल्कि वह था जिसके घर की दीवार टूटी थी और जिसके घर पे चोर घुस आया था। आखिरकार ये इल्जाम लगाने का सिलसिला उस व्यापारी से शुरू होकर उसी व्यापारी पर खत्म हुआ। उस व्यापारी को दोबारा से दरबार में बुलाया गया। फिर वह बोला, नहीं नहीं महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पिता ने उस सुनार को गहने बनाने के लिए कहा था। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पिता की तो अब मृत्यु हो चुकी है महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बारे में बात की और बोला, देखो, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परंतु पिता के बाद बेटा उसकी सारी संपत्ति भी लेता है और उसके सारे बुरे कर्म भी बेटे के ही होते हैं। इसीलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए तुम्हारा मर जाना ही सही होगा। तुम्हें इसी वक्त मृत्यु दंड दिया जाता है। राजा ने नौकरों को उस हथियार को बनाने का आदेश दे दिया जिसके जरिए उस व्यापारी को मृत्युदंड दिया जा सके। अभी हथियार बन ही रहा था कि राजा के मंत्री को ये एहसास हुआ कि शायद वह हथियार उस व्यापारी को मारने में सक्षम ना हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस हथियार के जरिए किसी मोटे इंसान को मारा जा सकता था, परंतु जो व्यापारी था वह बहुत पतला था। मंत्री ने इस बात की चर्चा राजा से भी की और राजा ने इस बात पर सहमति जताई। बहुत विचार करने के बाद इस समस्या का एक हल निकाला गया। राजा ने ये आदेश पारित कर दिया कि शहर में किसी भी मोटे इंसान को ढूंढा जाए और जो भी मोटा इंसान मिलेगा उसे उस हथियार के जरिए मार दिया जाएगा। इस तरह व्यापारी तो मृत्युदंड से बच गया, मगर नौकर चाकर पूरे शहर में किसी मोटे आदमी की तलाश करने लगे। अचानक नौकरों की नजर एक मोटे आदमी पर पड़ी। वह आदमी कोई और नहीं पर गुरु का शिष्य ही था, जो गुरु के बहुत समझाने के बावजूद भी शहर से सिर्फ इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे खाने पीने का बहुत शौक था। दिन भर खाने पीने का ही नतीजा था कि अब वह बहुत मोटा हो चुका था और उस हथियार से मारे जाने के लिए पूरी तरह काबिल था। राजा के नौकर जबरदस्ती उसे पकड़कर ले जाने लगे। वह चिल्लाया, अरे पर मैंने किया क्या है? अरे मेरी गलती क्या है? मुझे अपनी गलती तो बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। राजा के नौकरों ने जवाब दिया, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, परंतु महाराज का यही आदेश है कि किसी भी मोटे ताजे इंसान को लाया जाए ताकि उसे हथियार से मारा जा सके। ले चलो इसे दरबार में। अरे पर मेरी तो कोई गलती नहीं। अरे कुछ मत सुनो, ले चलो इसे। महाराज के आदेश का पालन करो। इसी तरह राजा के नौकर जबरदस्ती शिष्य को राज दरबार में ले गए। अब शिष्य को गुरुदेव की कही बातें याद आ रही थी। ईश्वर ही जानता है कल को हमारे साथ क्या करेंगे। वह मन ही मन गुरु से प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। आप सही थे गुरुदेव और मैं गलत था। मुझे बिना गलती की सजा मिल रही है गुरुदेव। मुझे बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए गुरुदेव। मुझे बचा लीजिए। गुरुजी के पास भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की ज्योतिषी शक्ति थी। अपने शिष्य को दुख में देख गुरुदेव अपने स्थान से शिष्य के पास उस शहर में आने के लिए निकल पड़े। अभी शिष्य को मृत्यु के घाट उतारने की तैयारियां चल ही रही थी कि गुरुजी वहां आ पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने शिष्य को उसकी बेवकूफी के लिए खूब डांटा और उसके बाद उनके कान में जाकर फुसफुसाए। फिर जब शिष्य को सजा होने ही वाली थी तो गुरुदेव राजा के पास जा पहुंचे और उनसे पूछा, महाराज, मुझे बताइए कि क्या
शिष्य बड़ा है या गुरु? महाराज ने जवाब दिया, निसंदेह गुरुजी, गुरु ही बड़ा है। महाराज तो फिर मुझे पहले सजा दीजिए, गुरु ने कहा। उतने में शिष्य बोल पड़ा, नहीं नहीं महाराज, मुझे सजा दीजिए, आप गुरुजी को सजा मत दीजिएगा। राजा ने गुरु से पूछा, मगर आप लोग मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हैं? आप मुझसे ये मत पूछिए महाराज, बस मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे पहले सजा दीजिए, गुरुजी ने जवाब दिया। ये सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसीलिए गुरुजी पहले मरना चाह रहे हैं। राजा ने गुरु से कहा, मुझे सच सच बताइए क्या बात है। गुरुजी राजा के कान में जाकर फुसफुसाए, वो महाराज, बात यह है कि यह एक देव भूमि है, यहाँ पर आज तक किसी गुनहगार की मृत्यु नहीं हुई और मेरी शक्ति ये कहती है कि महाराज, इस राज्य में जो कोई भी पहला गुनहगार मरेगा, अगले जन्म में वह इस राज्य का राजा होगा और दूसरा मरने वाला इस राज्य का मंत्री। मैं इस सन्यासी जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूँ महाराज, और मैं ये चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं राजा बनूं और मेरा शिष्य मंत्री। ये सुनकर राजा के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने आदेश दे दिया, आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। उसने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की तो मंत्रियों ने भी यही कहा कि गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे, उनके पास अपार शक्ति है, इसीलिए शायद ये बात सच हो। उन्होंने एक तरकीब बनाई। राजा ने नौकरों को बुलाकर कहा, आज रात हम दोनों गुनहगारों को भेजेंगे और हम पहले जिस गुनहगार को भेजेंगे उसे पहले सजा दी जानी चाहिए और दूसरे नंबर पर जिसे भेजेंगे उसे दूसरे नंबर पर सजा होनी चाहिए। ध्यान रहे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात के समय राजा और मंत्री कारावास में गए और उन्होंने गुरु और शिष्य को छुड़ा दिया। साथ ही साथ उन्होंने स्वयं गुरु और शिष्य का रूप ले लिया। राजा ने गुरु का रूप ले लिया और मंत्री ने शिष्य का। इसी तरह गुरुजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को और अपने शिष्य को मौत के चंगुल से बचा लिया। बाद में जब मृत शरीरों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो लोगों ने ये पाया कि ये तो राजा और मंत्री का शरीर है। लोगों के बीच भगदड़ मच गई। उन्हें ये समझ नहीं आया कि उन गुरु और शिष्य की जगह राजा और मंत्री कैसे मारे गए। वे पूरा समय सोचने में बिताने लगे। उन्हें डर था कि अब उनके राज्य को कौन चलाएगा। आखिर में उन्हें गुरु और शिष्य की याद आई। वे दोनों शहर को बिना बताए वहां से जा ही रहे थे कि लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने उनसे आग्रह किया कि गुरुजी राजा का पद संभाल लें और मंत्री का पद शिष्य संभाल ले। शिष्य तो इस बात के लिए तुरंत मान गया, मगर गुरुजी को मनाने में थोड़ा समय लगा। आखिरकार वे दोनों मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उस राज्य के नियम भी बाकी राज्यों की तरह ही होंगे। दिन को दिन ही समझा जाएगा और रात को रात ही समझा जाएगा। हर चीज की अलग कीमत होगी और ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपए में हम जो चाहे वो खरीद पाएंगे। सब लोग इस शर्त को मान गए और राज्य बाकी राज्यों की तरह ही हो गया। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आज की स्टोरी में हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग बेवकूफ़ी को विजडम से काउंटर कर सकते हैं। इतने गंभीर मसले को सुलझाने में गुरुजी ने जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया वह काबिले तारीफ है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि किस तरह से हम जीवन की बहुत मुश्किल परिस्थितियों को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। नोटिफिकेशन या बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।